वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 नैन टेढ़े मुख कहे बैन टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो टेढ़े घुंघरा रे बाल टेढ़ी गल फूल मान और टेढ़े ही बोलाक मेरे चित्त में बसे गयो। टेढ़े पग ऊपर नुपुर झनकार करे बांसुरी बजाए चित चुरे गयो ऐसे टेढ़े टेढ़े इनको ध्यान धरे माया राम। हाँ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो ओ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। बाके बिहारी की देख छटा हो मेरो मन है गयो लटा पटा हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा अरे बाके बिहारी की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को हाँ बनवारी को गिरधारी को हो कब से खोजूं बनवारी को बनवारी को गिरधारी को कोई बता दे उसका पता
मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मुकुट श्यामल तन धारी, हाँ कर मुरली अधरन सजी प्यारी। हो मोर मुकुट श्यामल तन धारी, हाँ कर मुरली अधरन सजी प्यारी। और कमर में बांधे पीलो पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हो लटा पटा हाँ लटा पटा। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। पनिया भरन यमुना तट आई, हाँ बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। ओ पनिया भरन यमुना तट आई, अरे बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। और फोड़ दियो पानी को घटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा। हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो
लट घुंघरारी। हाँ मार रही मेरे दिल पे कटारी। देखो टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी। अरे मार रही मेरे दिल पे कटारी। और श्याम वरण जैसे कारी घटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा। अरे बांके बिहारी की देख छटा हो मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मिलते हैं उसे बांके बिहारी। हो बांके बिहारी स्नेह बिहारी। ओ मिलते हैं उसे बांके बिहारी। हो बांके बिहारी स्नेह बिहारी। हरी राधे राधे जिसने रटा। हाँ मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा। अरे बांके बिहारी की देख छटा हो मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। आगे बढ़ो
छोटी भैया छोटे छोटे बाल छोटा समीरो मदन गोपाल छोटा समीरो मदन गोपाल ऊपर निकाल अरे ऊपर कर निकाल देना
घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जल्दी आओ आगे। आइए आइए आइए। मेरे तन में आग लगा दे।
बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। ओ श्याम सुंदर नजर तो है लग जाएगी, मेरे मोहन नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी, ओ मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। शीश पखी पगिया झनकारी, पखी पखिया झनकारी, शीश पखी पगिया झनकारी, पखी पखिया झनकारी। आंखों में डोरे लाल नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। ओ श्याम सुंदर नजर तो है लग जाएगी, मेरे मोहन नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। गजब करे तेरी कारी कमरिया, गजब करे तेरी कारी कमरिया, गजब करे तेरी कारी कमरिया, गजब करे तेरी कारी कमरिया। गल बैजंती माल नजर तो है लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। श्याम सुंदर नजर तो है लग जाएगी,
मेरे मोहन नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। मस्त बजे तेरी बांसुरिया, मस्त बजे तेरी बांसुरिया। अरे मस्त बजे तेरी बांसुरिया, मस्त बजे तेरी बांसुरिया। और नाचे दे ताल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। ओ श्याम सुंदर नजर तो है लग जाएगी। मेरे मोहन नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। अमन में पैजनिया बाजे, अमन में पैजनिया बाजे। अरे पवन में पैजनिया बाजे। अमन में पैजनिया ओ बाजे। तेरी लकुटी करे कमाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। ओ श्याम सुंदर नजर तो है लग जाएगी। मेरे मोहन नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बाके बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग जाएगी। तेरे सिर पे सोए, मोर पखा तेरे सिर पे सोए। मोर पखा तेरे सिर पे सोए। मोर पखा तेरे सिर पे ओ सोए। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल नजर तोहे लग सुना दो ना।
रिश्ते तोड़ लिए हैं, तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण। मधुर सुना दो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो। सागर से भी गहरी मेरे प्रेम की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई। मेरी प्रीति से ओ निर्मोही अब ना बनो अनजान। मधुर सुना दो ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। भागवत महापुराण की जय। आरती करो, आरती आरती की थाली। सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कोंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, हँस कहि श्रीपति कंठ लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम पुकार सुफी वही कीना, राम मिलाय राज्य कबीरा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका नील मुख माही, जलधि लाधि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा नित पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
लोग भागते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, रसवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे, तत्काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि हर्ष कहाई, और देवता चेत न रहे, हनुमत से सर्व सुख करहे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ करे कोई, छोट ही बंदिमा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए, आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, माता तेरे भक्त जनों पर पीर पड़ी है भारी माँ, माता तेरे भक्त जनों पर पीर पड़ी है भारी माँ, धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, हमको मांगे माँ तेरे मन का, हमको मांगे माँ तेरे मन का, एक छोटा सा सोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, राज बचाने वाली, सतियों के को सवारेगी, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कस्तूरबारं करुणावतारं कालधारं जयन्तं
यद्येन वेददेवासा धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानस्तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे सर्वो वै शृणो दयातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं बहुज्यं साराज्यं वैराज्यं पारमेज्यं महाराजमाधिपत्यमयन्तपर्यन्ताय एकदा वीतक्लेशश्लोको विद्योमर्दपर्वे सार्वमर्दस्यावसंग्रहे आविश्वतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेति। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीच विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नमो देवे महादेवे शिवाय सततमा नमः प्रक्षभद्राय प्रणतास्मतां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अरुणकमलसंस्थातप्तजपेतवतिष्ठा कल्पजा कल्पजातै भवनिभो नमाता सन्तत श्री श्रियै महा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या ब्रह्मा शतशङ्कर प्रभुदेवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाढ्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं नित्यं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीर्थं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आपदामप्रवर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मार्गतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथदूतं। देवी भागवत महापुराण की जय। शारदा मैया की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पदे हर हर महादेव। जो भी प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण पान करता है या इसे करवाता है अपने घर में, कहते हैं भूत प्रेत आदि व्याधि जरा जंगम अप्राप्त लक्ष्मी अनायास की सारी व्यवस्थाएं उसके जो पूर्वज हैं जो घर के द्वार को व्यतीत करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, क्योंकि वो आत्माएं सुखी नहीं होती। उसका कहीं न कहीं उस परिवार को उस देवत्व को प्राप्त होती है। और माँ जगदम्बिका, क्योंकि हम अभी अज्ञान है श्रीमद् देवी भागवत क्या है और श्रीमद् देवी भागवत को क्यों करवाना चाहिए और ये किस लिए मनुष्य के लिए पुण्यप्रद है, इस साधन को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि 84 लाख योनियों के भुगतान के बाद में, भोग भोगने के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है और ये इतना अनमोल है कि इसकी व्याख्या करना उस मनुष्य के लिए दुर्लभ है। क्योंकि ज्ञान जब गुरु हो और गुरु के साथ ईश्वरीय कृपा और उसके साथ वो ज्ञान, तो बिना हरि कृपा, कहते हैं ना संतों की कृपा के बिना हरि नहीं मिलते, जिस तरह बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता, वो बात बिल्कुल सत्य है। जिस तरह से सूर्य के उदय हो जाने के बाद अंधकार नष्ट हो जाता है,
और उजाले की ओर हम सब लोग जाते हैं। इसी तरह से हमारे पाप रूपी जो जाने अनजाने के हमारे पाप कर्म हैं, इसके एक बार श्रवणपान करने से वह धूमिल हो जाते हैं और नाना प्रकार के सुख साधन उसके लिए प्राप्त हो जाते हैं। रोग रही व्याधियां तो कहना ही क्या, क्योंकि जिसने भी इसका श्रवणपान किया है वो आज उस भगवती की कृपा से अमृत में अपना जीवन व्याप्त कर रहे हैं। क्योंकि अमृत पीने से तो एक ही मनुष्य पुण्य को प्राप्त होगा और अमृत को प्राप्त होगा, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण पान से जितने भी इसको श्रवण पान करने वाले हैं वो सब के सब उस अमृत का पान करके उस जगदम्बिका के सालोक्य को प्राप्त करेंगे। हम अगर कहें कि इसे किस किसने किया, तो नैमिषारण्य में शौनकादि जो 88,000 ऋषि मुनि तपस्वी बैठे हुए थे, निर्माण के लिए उसने अपने लिए एक व्यवस्था बनाई। जब इस पृथ्वी को जलाजल से मुक्त करने का उसने निर्णय लिया, तो उस समय उसने अपने मन की गति से भी तेज चलने वाले विमान का आह्वान किया। वो विमान उसके समक्ष जैसे ही उपस्थित हुआ, उसके आत्म ज्योति से उस जलाजल पर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। और उस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बाद में जब एक वट वृक्ष के पत्र के ऊपर विष्णु भगवान विराजमान थे और हाथ पैर चलाते हुए वो विचार करने लगे कि इस अथाह जल में मैं किस तरह से अवतीर्ण हुआ, मुझे जन्मने वाला कौन है, मेरे जन्म का क्या योजन है और मैं किस लिए इस धरा पर इस जल पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तब आकाशवाणी के माध्यम से उस भगवती ने विष्णु जी को साकार रूप एक प्रदान किया आपने, और उस रूप के लिए उन्होंने कहा एकम खद्विदम ब्रह्मा नान्यदस्ति सनातनम धर्म सर्व यत् तत् सर्वत्र यह जगदीश्वरम हे में व्यापी सगुण निर्गुणम। जब उसने कहा कि सगुण निर्गुण दोनों में व्याप्त मैं ही एक हूँ और तुम्हें जन्म देने वाली भी मैं ही हूँ। देखिए ब्रह्मा जी भी अपने उस वट वृक्ष के पत्र पर विराजमान है, इधर शिव जी है। तो तीनों का जब नामकरण हो जाने के बाद में तीनों जब बाल्य रूप को साकार रूप लेने की इच्छा से उस जगदम्बिका से अपने आने का योजन पूछने लगे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सृष्टि का कार्य करना है, और उस सृष्टि के कार्य के लिए उन्होंने उनको आदेशित किया। तो कहते हैं कि बिना गुरु कृपा कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। तो उन तीनों ने मुक्त कंठ से उस जगदम्बिका की स्तुति की। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी, भगवती देवी नमो वरदे, जय
हमें सौंपा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इतना बड़ा कार्य हम कर सकेंगे। तो इसके लिए उसने अपने आप में ही प्रश्न किया कि हम जब कोई बड़ा कार्य हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो हम थोड़े भयभीत हो जाते हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर ने सोचा था कि मैं कैसे करवा पाऊंगा भागवत, कैसे होगा, लेकिन हम अपने मन का निश्चय जब पक्का कर लेते हैं और सारे कार्य जब उस ईश्वर पर, उस शक्ति पर, उस देवत्व पर जब हम छोड़ देते हैं तो वो सारे कार्य अपने आप ही अनायास ही होते चले जाते हैं। और हम जब हो जाता है एक स्वप्न की भांति लगता है, और उसके बाद जब हम उसको यथार्थ में देखते हैं, चिंतन करते हैं, उसका मंथन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमने इतना बड़ा कार्य किस तरह से सहजता से कर लिया। लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो, जब तक उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित न हो, वो भाव आपके अंदर जागृत न हो, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अरे हम कहते हैं कि भाव के बिना जब तक हम कोई सामान नहीं कर सकते, साग भाजी तरकारी जो भी हम कार्य खरीदने के लिए जाएंगे तो पहले मोल भाव करेंगे ना, और फिर हम कहते हैं कि थोड़ा सा भाव, हम अपने ईश्वर को पाने के लिए जब तक हमारे अंदर भाव जागृत नहीं होगा तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। उस भाव को अपने अंदर जागृत करना प्रत्येक जीवन प्राणी को आवश्यक है, क्योंकि तभी वो ये कार्य कर सकता है। निश्चल भाव और संपूर्णता से समर्पण जिस भी मानव के हृदय में समाहित हो जाता है, उस भगवती की कृपा उस पर अनायास से प्राप्त हो जाती है और वह निरंतर अपने दैनंदिन जीवन को आगे चलाता हुआ उसका गुणगान करते हुए अपना जीवन संपूर्ण करता है और अंततः उस भगवती के सालोक्य को प्राप्त करता है। क्योंकि भुक्ति मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कराने वाला इसके अलावा और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसके कार्य से ये सारे कार्य होते। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने, त्रिदेव ने स्वयं उस जगदम्बिका की आराधना की। शिव जी ने तो 1.5 लाख वर्ष तक उनकी तपश्चर्या की। कृष्ण ने 11,000 वर्ष तक जब तपश्चर्या की, उसके बाद में जब उनको भगवती का थोड़ा सा साक्षात्कार प्राप्त हुआ तो उस समय उन्होंने उनसे प्रश्न किया, हे माँ, मुझे आपकी गोद चाहिए और आपका सालोक्य प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, जब जब इन सारे युगों का जब निर्माण होगा, उन सारे युगों के निर्माण के लिए मैं तुम्हारे साथ होंगी। पहले मेरा जन्म होगा, उसके पीछे से तुम्हारा जन्म होगा और तुम मेरे ही भक्त के यहाँ जन्म लोगे। जिस समय किष्किंधा में हम कहते हैं ना, किस किस ने इस श्रीमद् देवी भागवत का नामस्मरण किया, तो जिस समय सीता हरण हुआ था उस समय श्री रामचंद्र जी ने सीता की खोज में जब आकुल व्याकुल होकर वो वन वन विचरण कर रहे थे, उस समय उन्होंने जब कहते ना कोई मार्ग नहीं बचता, तब ईश्वर के आश्रय के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। राम ने भी जब चित्कार कर जब उनको रुदन करते हुए जब लक्ष्मण ने देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हें चिंता नहीं करना भैया, आपका तो जन्म परब्रह्म परमेश्वर नारायण के कृपा से प्राप्त हुआ है। आज जन हिताय जन सुखाय के लिए आपका जन्म हुआ है और आप इस तरह से रुदन करेंगे तो ये जन समाज कैसे आपको पूजा करेगा? वो कहेगा भगवान होकर भी रोते हो। तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं? उस समय आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जब नारद मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, नारद मुनि जब वहां पर आए और किष्किंधा में उन्होंने पूछा, अरे परब्रह्म परमेश्वर प्रभु नारायण, आपके नयनों में अश्रु, तो बोले क्या करूं, मुझे कुछ समय और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा समय आ गया कि पहले तो वन वन भटकते हुए हमने अपना जीवन यापन किया और जब अंतिम पड़ाव की ओर हमारा जाना है, उस समय वैदेही का हरण हो गया। तो उन्होंने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये एकमात्र ऐसा साधन है जो श्रीमद् देवी भागवत का नवान्न यज्ञ आप यही किष्किंधा में कीजिए। तो उन्होंने कहा, इसके लिए उचित साधन की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब आपका अवतरण हुआ है तो आपके मुखारबंध से ही इसका श्रवणपान किया जाए। तब भगवान को नारद मुनि ने अपने मुक्त कंठ से श्रीमद् देवी भागवत का नवान्न यज्ञ का श्रवणपान कराया और उसके बाद अंतिम दिन जब अष्टमी की रात्रि में माँ जगदम्बिका का उनको साक्षात्कार हुआ, उस समय उन्होंने कहा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रावण
मैंने अंशभूता का हरण करके ले गया है। वो जो उसके साथ गई है वो मायावी सीता है, ये तो तुम भी जानते हो, क्योंकि तुमने उसे धरोहर के रूप में अग्निदेव को सौंपा था। और आज रावण की नाभि में अमृत कुंभ है। हम कहते हैं कि लंका का रावण जो राजा था, जिसने शिव जी की भक्ति करने के बाद कैलाश को अपने उस लंका में स्थापित करने का निर्णय ले लिया था। महादेव को स्वयं उसने लंका में आने का निमंत्रण दिया था, और कुछ न हुआ तो उनको अपने हाथ में उठाकर वो ले जाने के लिए तत्पर हो गया। ऐसे प्रतापी नरेश को कौन हरा सकता है? लेकिन जगदम्बिका जो कात्यायनी की भक्ति करने के बाद जो नारायण और कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, उस भगवती के अंशभूता ने, उन्होंने उस समय एकमात्र वचन कहा था, बोले तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, रावण चाहे मुझे कितना भी पूज ले, लेकिन जिस समय सत्य पर असत्य का आवरण चढ़ा हुआ होगा, उस समय जो मेरे भक्त होंगे मैं उनके साथ हो जाऊंगी और तुम्हारी लंका पर विजय हो जाओगी। जब रामचंद्र जी को यह आश्वासन मां जगदम्बिका की कृपा से मिला, राम सहर्ष उस जगदम्बिका का पूजन करके उनके चरणों में कोटिशः वंदन करने के बाद उन्होंने मां जगदम्बिका को उस रावण के साथ युद्ध में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। भगवती ने अपने पुत्र को आश्वस्त किया कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने पूरे अंशभूता शक्तियों के साथ उस युद्ध में तेरे साथ रहूंगी। अब कृष्ण ने भी श्रीमद् देवी भागवत का श्रवणपान किया, तब जाके वो कौरव और पांडव, क्योंकि सत्य पांडव के साथ था, कौरव के साथ असत्यता, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी व्यवस्थाएं जब कौरव के साथ थी, अब महादेव ने भी इसी तरह से जब 1.5 लाख वर्ष तक तपस्या की, तो कहते हैं कि स्वर्ग तक जाने के लिए तो सभी देवता अपने अपने आसन पर आरूढ़ होकर अपने कार्य करते थे, लेकिन महादेव जी जिस समय इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उस समय वो मणिद्वीप जाने के लिए महादेव की शरण में गए। तब बृहस्पति और इंद्रदेव महादेव के साथ जब उस मणिद्वीप में गए, वहां जब 64 योगिनियों ने, जिस 64 योगिनियों की हम पूजा करते हैं, ये भगवती की दासियां हैं, और भक्ति शक्ति के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति मोक्ष की दासी है। अब हम इन दासता को स्वीकार करने के लिए जब तक हम भक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उस भगवती का सालोक्य हमें प्राप्त नहीं होगा। करने के लिए अपने आप को उस जगदम्बिका की भक्ति में लगा दिया, और उन्होंने कहा, हे जगदम्बिके, अब अगर मेरी भक्ति का वरदान तुम्हें लेना है
तो आपको मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ये मेरी इच्छा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। निरंतर दक्ष जब उनकी सेवा और पूजा में लीन रहने लगा, काश्यपी इस नगरी में, इस सृष्टि में जब हम ये काश्यपी नगरी विराजमान हुई, उस समय उन्होंने देवाहुति, आहुति और प्रसूति, इस तरह से कर्दम की 3 पुत्रियां उन्होंने दक्ष को सौंपी। और प्रसूति का जब विवाह दक्ष के साथ हुआ, उस समय ब्रह्मा जी ने एक बात कही कि देखो पुत्र, कहते हैं दक्ष प्रजापति मतलब प्रजा का पालक, तो मनुष्य जब प्रजा का पालन करता है राजा के रूप में, तो अपने परिवार को छोड़कर पहले अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, ना कि अपने परिवार का। लेकिन इस कलयुग की धारा कुछ अलग है। कलयुग में पहले हम अपने परिवार का देखते हैं, बाद में समाज का देखते हैं। जब हम संस्कारवान संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तब जैमिनी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा सत्यवती के उदर से जब व्यास जी का जन्म हुआ, जब गौरैया पक्षियों का, जब उन्होंने व्यास आश्रम पर इन 2 गौरैया पक्षियों का, क्योंकि व्यास जी पर भी कृपा इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण पान से ही हुई, और इसका समूचा स्कंद जी के मुख से उन्होंने श्रवण पान किया। इसके बाद जब वो इस लेखन को लिखने में माँ जगदम्बिका की आराधना करने लगे, तो उन्होंने पहले श्रुतियों का वंदन किया, और उन श्रुतियों के माध्यम से जब श्रुतियां उस भगवती की दासिता को, क्योंकि वो तो दासी भाव से उनकी सेवा करती थी, न कोई उनका स्वार्थ था, निस्वार्थ भावना से तन्मयता सकी। इस जन्म जन्मांतर में अगर हमें आपका साथ मिल जाए, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि इस संसार में सुख दुख समान भाव से, अगर सुख है तो सुख अगर ज्यादा समय का भी हो तो वो थोड़ा लगता है, और दुख भले ही थोड़े समय का हो तो वो ज्यादा लगता है। क्योंकि उन्होंने जोड़े बनाए, सुख दुख, दिया बाती, धूप छांव, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जब भगवती ने इस सृष्टि का सृजन किया, देवताओं को आश्वस्त किया, और उसके लिए उन्होंने इस 33 करोड़ देवताओं को स्थापित किया, जिसमें अग्नि, वायु, वरुण, क्योंकि मनुष्य के लिए जीवन उपयोगी चीजें जो जो आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं शाकंभरी के माध्यम से, उन्होंने शाक वनस्पतियों का निर्माण किया।